कोलकाता के रामगढ़ इलाके की मार्केट में भीषण आग लग गई। करीब 40 दुकानों को आग ने अपनी चपेट में ले लिया। देर रात ये आग लगी। कई घंटों की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। आग से लाखों का नुकसान हुआ। आंध्र प्रदेश में दर्दनाक सड़क हादसा। अल्लूरी सीताराम जिले में पलटी बस, 10 लोगों की मौत की जानकारी। कई लोग जख्मी। बस में कुल 37 यात्री सवार थे। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोलियों की तड़तड़ाहट से फिर गूंजी राजधानी दिल्ली। शादरा इलाके में 50 साल के व्यक्ति को बाइक सवार अपराधियों ने 3 गोलियां मारी। मामले की जांच हुई शुरू। कांग्रेस के सीनियर नेता और पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री शिवराज पाटिल का 91 साल की उम्र में निधन। महाराष्ट्र के लातूर में अपने घर में लिया आखिरी सांस। लंबे समय से चल रहे थे बीमार। और आइए 9 सेकंड न्यूज में अब हम बात करेंगे गोवा अग्निकांड की। लूथरा बंधुओं को भारत कैसे लाया जाएगा और कितना समय लगेगा। पकड़े गए अजय गुप्ता ने क्या बयान दिया। गोवा अग्निकांड से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। थाईलैंड में हिरासत में लिए गए लूथरा ब्रदर्स की जमानत याचिका दिल्ली के कोर्ट में खारिज कर दी गई है। जल्द लाया जाएगा भारत। गोवा के सीएम ने कहा कि क्लब के 3 मालिकों में से एक को दिल्ली में गिरफ्तार किया गया। गोवा क्लब हादसे में लूथरा ब्रदर्स के थाईलैंड में होने की जानकारी मिलते ही भारतीय हाई कमीशन एक्टिव हुआ। थाई मोबाइल नंबर और 4 दिन के अंदर होटल के बारे में जानकारी मिली थी। कल सुबह दोनों आरोपियों को थाईलैंड पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। गोवा क्लब अग्निकांड मामले में आरोपी अजय गुप्ता के वकील रोहन देसाई ने कहा कि हम जांच में पूरा सहयोग कर रहे हैं। कोर्ट ने जांच के लिए 7 दिन के रिमांड का आदेश दिया है। गोवा क्लब हादसे के आरोपियों ने रोहिणी कोर्ट में दलील दी है। अपनी जान को बताया खतरा। मेडिकल आधार पर जमानत मांगी है। कोर्ट ने कहा कि दलील के पक्ष में नहीं पेश किए गए ठोस दस्तावेज। गोवा के क्लब में छेड़खानी की शिकार वैभवी चंदेल ने कहा कि जिस क्लब में हादसा हुआ वहां से निकलना बहुत मुश्किल है। शिकायत से पुलिस ने हटा दिए थे मालिकों के नाम। अगर उसी समय जांच होती तो बच जाती 25 लोगों की जान। आखिर राजस्थान के हनुमानगढ़ में क्यों किसान भड़के, किसने किसानों को भड़काया और अब हनुमानगढ़ में हालात कैसे हैं। हनुमानगढ़ से जुड़ा हुआ पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। इथेनॉल फैक्ट्री के खिलाफ हिंसा के बाद हनुमानगढ़ में हालात अब शांत हैं। किसानों ने कहा कि प्रशासन क्यों नहीं सुन रहा किसानों की बात। हमारी एक ही मांग, इथेनॉल प्रोजेक्ट को यहां से शिफ्ट किया जाए। हनुमानगढ़ में इथेनॉल प्लांट का विरोध हो रहा है। जिला प्रशासन ने कहा कि ग्रामीणों की सहमति के बिना प्रोजेक्ट पर आगे नहीं बढ़ेंगे। ग्रामीणों की सारी बातें सुनी जाएंगी। हनुमानगढ़ की इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर आरएलपी अध्यक्ष हनुमान बेनीवाल ने कहा कि फैक्ट्री में राजस्थान के किसी मंत्री का पार्टनरशिप की बात सामने आई है और इसलिए सरकार चाहती है कि इसे जबरन बना दिया जाए। इथेनॉल फैक्ट्री को लेकर राजस्थान के मंत्री सुमित गोत्रा ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार में लिया गया फैक्ट्री स्थापित करने का निर्णय अब वही कांग्रेस नेता किसानों को गुमराह कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत की है और दोनों के बीच क्या कुछ बातचीत हुई है आइए तमाम बड़ी खबरें देश की आपको बता देते हैं फटाफट। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार संबंध, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डोनाल्ड ट्रंप एक अच्छे दोस्त माने जाते हैं। दोनों के बीच में मजबूत साझेदारी को लेकर बातचीत हुई है। और आइए अब आगे बढ़ते हुए 9 सेकंड न्यूज में आपको दिखा देते हैं राजनीति से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। संसद के शीतकालीन सत्र का आज 10वां दिन है। एसआईआर पर आज भी हंगामा हो सकता है। टीएमसी पश्चिम बंगाल में एसआईआर की समय सीमा न बढ़ाने पर जता सकती है विरोध। पीएम नरेंद्र मोदी ने अपने आवास पर एनडीए सांसदों को डिनर दिया। पीएम ने सभी सांसदों का हाल भी जाना, सभी की टेबल पर गए। बिहार में जीत के लिए नेताओं को बधाई दी। डिनर के बाद पीएम मोदी ने एक्स पर पोस्ट किया, लिखा कि एनडीए सांसदों को डिनर देकर बहुत खुशी हुई। एनडीए परिवार में सभी का अच्छे शासन और देश के विकास के लिए एक जैसा कमिटमेंट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सुबह 10 बजे यूपी के एनडीए सांसदों से संसद भवन में बातचीत करेंगे। आगामी चुनावों और संगठनात्मक मुद्दों पर बातचीत होगी। यूपी कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय ने सीएम योगी की एसआईआर समीक्षा बैठकों पर सवाल उठाए। कहा कि चुनाव आयोग की प्रक्रिया में सीएम समीक्षा क्यों कर रहे हैं। क्या चुनाव आयोग बीजेपी की एजेंसी बन गया है। कांग्रेस सांसद उज्जवल रमन सिंह ने लोकसभा में मांग उठाई। कहा कि केंद्र सरकार गाय को राष्ट्रमाता या फिर राज्यमाता का दर्जा दे। वध पर प्रतिबंध भी लगाने की मांग की।
मुंबई को पगड़ी सिस्टम से निजात दिलाने की तैयारी। महाराष्ट्र के डेप्यूटी सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि मकान मालिक और किराएदार का रखा जाएगा ध्यान। पगड़ी बिल्डिंग के उचित विकास के लिए बनेगा फ्रेमवर्क। गोवा के जिला पंचायत चुनावों को लेकर केजरीवाल का पणजी दौरा। कहा कि 13 साल के शासन में बीजेपी ने सिर्फ भ्रष्टाचार ही दिया है। गोवा में आग का शिकार क्लब के पास नहीं था फायर सेफ्टी लाइसेंस और कंस्ट्रक्शन लाइसेंस। और आइए 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं एसआईआर पर मचे हुए सियासी घमासान से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। यूपी समेत 6 राज्यों में एसआईआर फॉर्म भरे जाने की मियाद को बढ़ा दिया गया। यूपी में 26 दिसंबर तक एसआईआर फॉर्म भरे जाएंगे और 31 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी हो जाएगी। तमिलनाडु गुजरात में 14 दिसंबर तक फॉर्म और ड्राफ्ट वोटर लिस्ट 19 दिसंबर को जारी होगी। वहीं गोवा, राजस्थान, पश्चिम बंगाल और लक्षद्वीप में एसआईआर फॉर्म भरने की प्रक्रिया पूरी हुई। 16 दिसंबर को जारी होगी ड्राफ्ट वोटर लिस्ट। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और अंडमान निकोबार में एसआईआर फॉर्म 18 दिसंबर तक भरे जाएंगे। 23 दिसंबर को ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी होगी। एसआईआर प्रक्रिया की डेट लाइन बढ़ाए जाने पर बोले अखिलेश यादव। कहा कि यह बीएलओ और पीडीए प्रहरियों की जीत है। इन 2 हफ्तों में सभी पीडीए प्रहरी दोगुनी गति से काम में लग जाएं और एक भी वैध वोट कटने न दें। यूपी की एसआईआर प्रक्रिया पर मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने कहा कि अब तक लगभग 2 करोड़ 95 लाख मतदाताओं को चिन्हित किया गया। इन सभी के नाम मतदाता सूची में नहीं है। एसआईआर प्रक्रिया पर ममता बनर्जी ने कहा अमित शाह बंगाल में 1.5 करोड़ मतदाता हटाना चाहते हैं। सभी एजेंसियां बीजेपी की तरफ से काम कर रही हैं। मैंने खुद एसआईआर का फॉर्म नहीं लिया। पश्चिम बंगाल के दक्षिण 24 परगना में मतदाता सूची पर्यवेक्षक को भारी विरोध का सामना करना पड़ा। निरीक्षण के दौरान टीएमसी से जुड़ी हुई महिलाओं ने घेराव कर दिया। पश्चिम बंगाल विधानसभा में बोले नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु अधिकारी। कहा कि बंगाल में डिटेंशन कैंप की जरूरत नहीं होगी। हम बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों को भगा देंगे। सिर्फ भारतीयों को बंगाल में जगह मिलेगी। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह राहुल गांधी पर निशाना साधा। कहा कि चर्चा के वक्त राहुल सदन से भाग जाते हैं। उनमें सच्चाई सुनने की क्षमता नहीं है। अमित शाह के उदाहरण से उन्हें मिर्ची लगी। एसआईआर प्रक्रिया पर केंद्रीय मंत्री एसपी सिंह बघेल ने कहा कि बिहार की जनता ने हमें प्रचंड बहुमत दिया। एसआईआर राष्ट्रहित में है। विदेशी घुसपैठियों से भारत की आंतरिक सुरक्षा को हमेशा खतरा रहेगा। सदन से विपक्ष के वॉकआउट पर बीजेपी सांसद रवि किशन ने कहा कि बिहार में हाल ही के विपक्ष चुनाव के बाद झटपटा रहा है, क्योंकि अब बिहार की तरह विपक्ष पश्चिम बंगाल में भी हारेगा। कांग्रेस सांसद राजीव शुक्ला ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि सुबह से शाम तक नेहरू गांधी परिवार को कोसती रहती है बीजेपी। हर चीज में उन्हीं का नाम लिया जाता है। देश की जनता को देखना चाहिए। अमित शाह के भाषण पर केंद्रीय मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा कि जहां तथ्यों के आधार पर स्पष्ट रूप से गृह मंत्री ने जवाब दिया, राहुल गांधी के पास कुछ भी बोलने के लिए बचा नहीं। और आइए अब 9 सेकंड न्यूज में फटाफट आपको दिखा देते हैं देश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें। पीएम मोदी की अध्यक्षता में दोपहर 1 बजे आज केंद्रीय कैबिनेट की बैठक होनी है। कई अहम फैसलों पर मुहर संभव। यूपी बीजेपी को 14 दिसंबर को नया अध्यक्ष मिलेगा। 13 दिसंबर को यूपी अध्यक्ष पद के लिए नामांकन होगा। पीयूष गोयल की देखरेख में नामांकन की होगी प्रक्रिया। अमित शाह के आवास पर यूपी प्रदेश अध्यक्ष और संगठन के मुद्दों पर बैठक हुई। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, संगठन महामंत्री बीएल संतोष और आरएसएस सह सरकार्यवाह अरुण कुमार मौजूद रहे। लोकायुक्त कानून का एक बार फिर से मुद्दा उठा। अन्ना हजारे 30 जनवरी से रालेगढ़ सिद्धि में करेंगे अनशन। कहा कि अगर कानून लागू नहीं हुआ तो प्राण त्याग देंगे, लेकिन पीछे नहीं हटेंगे। उड़ान संकट को लेकर इंडिगो के सीईओ पीटर एल्बर्ट्स को आज फिर डीजीसीए की 4 सदस्यों वाली कमेटी के सामने पेश होना है। कल भी उनके साथ सवाल जवाब हुए थे। डीजीसीए ने इंडिगो ऑपरेशन की संभाली कमान। उड़ानों में भारी देरी और रद्दीकरण का सामना करने वाले गंभीर रूप से प्रभावित यात्रियों को 10,000 रुपए का ट्रैवल वाउचर दिया जाएगा। एमओसीए के ज्वाइंट सेक्रेटरी मधुसूदन शंकर ने मुंबई एयरपोर्ट का निरीक्षण किया। सभी ऑपरेटर्स, एटीसी कंट्रोल मैनेजर्स और अन्य संबंधित एजेंसियों के साथ उन्होंने बातचीत की। पश्चिम बंगाल चुनाव से पहले राज्य में धर्म युद्ध। बाबरी मस्जिद के बाद अब राम मंदिर की एंट्री। सॉल्ट लेक इलाके में राम मंदिर की मांग वाले पोस्टर्स भी लगाए गए।
ओडिशा कांग्रेस की राज्य में खराब स्थिति पर कांग्रेस नेताओं ने सोनिया गांधी को लेटर लिखा है कि पार्टी को युवा नेतृत्व की जरूरत है। प्रियंका गांधी के हाथ कमान सौंपने की मांग की गई। दिल्ली में जिलों की संख्या बढ़कर 13 हो गई है। ओल्ड दिल्ली, सेंट्रल नॉर्थ और आउटर दिल्ली 3 नए जिले बनाए गए हैं। शाहदरा जिला खत्म किया गया। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा कि फैसले से पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी। मैरिटल रेप पर कांग्रेस नेता शशि थरूर का बयान। भारत उन कुछ लोकतांत्रिक देशों में से एक है जहां पर वैवाहिक बलात्कार को करते हैं नजरअंदाज। इसे उतनी गंभीरता से नहीं लेते जितनी गंभीरता से लिया जाना चाहिए। फटाफट 9 सेकंड न्यूज में अब आपको दिखा देते हैं अपराध जगत की बड़ी खबरें। कोडिन सिरप सप्लाई मामले में अंबेडकर नगर से एक आरोपी को गिरफ्तार किया गया। अभियुक्त नसीम हैदर को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। मुकदमे में प्रतिबंधित कोडिन युक्त कफ सिरप की अवैध सप्लाई का आरोप है। फर्जी कफ सिरप सप्लाई मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों पर घोषित किया इनाम। फरार शुभम जायसवाल और उसके पार्टनर महेश सिंह पर आरोप है। पुलिस के अनुसार देश से बाहर हैं दोनों आरोपी। जारी किया गया है रेड कॉर्नर नोटिस की प्रक्रिया। डीएसपी कल्पना वर्मा पर आरोप लगाने वाले बिजनेसमैन दीपक टंडन का वीडियो वायरल हुआ। वीडियो में दीपक टंडन से 15 लाख रुपए लौटाने की मांग कर रही है महिला। वीडियो पर दीपक टंडन ने अभी तक कोई प्रतिक्रिया नहीं दी है। छत्तीसगढ़ की डीएसपी कल्पना वर्मा मामले में डीजीपी ने कहा कि अब तक हमारे पास कोई भी शिकायत नहीं आई। किसी थाने में शिकायत होगी तो एसपी करेंगे जांच। दिल्ली के शाहदरा में फायरिंग। डेयरी व्यवसायी के बेटे को बदमाशों को मारी गई 3 गोलियां। मामले की जांच में जुटी पुलिस। वाराणसी में राहुल नाम के युवक की आत्महत्या मामले में पुलिस ने राहुल की पत्नी और सास को अरेस्ट कर लिया है। तीसरे नामजद आरोपी की तलाश जारी है। और आइए एक बार फिर से रुक कर लेते हैं 9 सेकंड में न्यूज का। अब आपको दिखा देते हैं देश के अलग अलग राज्यों की बड़ी खबरें फटाफट अंदाज में। लखनऊ में खुलेआम कार सवार बदमाशों की दबंगई सामने आई। अंधे की चौकी के पास की एक शख्स की पिटाई। मौके पर मौजूद सिपाही के साथ भी धक्का मुक्की और अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया। महाराजगंज हिंसा मामले में न्यायालय ने सुनाई सजा। रामगोपाल को गोली मारने वाले सरफराज को फांसी। बाकी 9 अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई। हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल खत्म की। सरकार के साथ बातचीत में डॉक्टर्स की मांग पर सहमति बन गई है। सोमवार से हड़ताल पर थे सरकारी अस्पताल के डॉक्टर्स। लखनऊ में डिप्टी सीएम के आवास से युवक को अरेस्ट किया गया। आरोपी दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष बनकर करता था ठगी। केशव प्रसाद मौर्य के आवास स्थित सतर्कता टीम ने फ्रॉड को पकड़ा। आरोपी पर कई धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया। यूपी के डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने शेल्टर हाउस का औचक निरीक्षण किया। सीएम आवास के पास बने हुए शेल्टर हाउस की जांची व्यवस्थाएं कहा कि 25 स्थायी और 41 अस्थायी शेल्टर्स में सबको शिफ्ट किया गया है। पीलीभीत में कार सवार लोगों ने सड़क पार कर रहे बाघिन और शावकों का वीडियो बनाया। वायरल वीडियो का संज्ञान लेकर वन विभाग ने शुरू की मॉनिटरिंग। बाघ की लोकेशन ट्रेस कर वन विभाग की टीम ने गश्त के साथ सतर्कता भी बढ़ा दी है। यूपी के महोबा में यूरिया खाद न मिलने से परेशान किसानों का गुस्सा भड़क उठा। करीब 1,500 किसानों के बीच सिर्फ 500 बोरी यूरिया होने का पर लगाया कूपन यहां पर बांटा गया। भड़के किसानों ने कालाबाजारी का आरोप लगाया। कोयम्बटूर के रिहायशी इलाकों में घुसे जंगली हाथियों को वन विभाग ने अब वापस भेज दिया है। सुबह सुबह कीर्तनम नाले के पास दिखा था जंगली हाथियों का झुंड। वन विभाग ने कहा कि कभी भी हाथी को ना करें डिस्टर्ब, वरना कर सकते हैं वो हमला। एमपी के टाइगर रिजर्व में हाथियों से रास्ता रोककर 5 मंत्रियों को बाघ दिखाने का वीडियो हो रहा है वायरल। नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी से की गई है मामले की शिकायत। अनजान बना है पन्ना टाइगर रिजर्व का प्रबंधन। दिल्ली सहारनपुर रेल मार्ग पर टला एक बड़ा हादसा। ट्रैक पर रखे लोहे के पाइप से टकराई मालगाड़ी। लोको पायलट ने इमरजेंसी ब्रेक लगाते हुए ट्रेन को रोक दिया। स्टेशन मास्टर ने दर्ज कराई एफआईआर। यूपी के बिजनौर में बंदरों से परेशान हैं किसान। फसलों को नुकसान से बचाने के लिए भालू की ड्रेस में निगरानी कर रहे हैं अब किसान। बंदरों से फसलों को बचाने के लिए ये नायाब तरीका निकाला है। आज रिलीज होगी शोले द फाइनल कट। पहली दर्शक देख पाएंगे फिल्म का असली क्लाइमैक्स। 1975 में सेंसर बोर्ड ने हटवा दिया था क्लाइमैक्स। राजस्थान की रोडवेज बस में ट्रांसजेंडर वकील और कंडक्टर के बीच बहस हो गई। ट्रांसजेंडर वकील का महिला कैटेगरी में टिकट काटने पर हंगामा हुआ। विवाद बढ़ने पर थाने पहुंच गई बस।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ट्रंप के बीच फोन पर क्या कुछ बातचीत हुई है, कब तक भारत लॉन्च कर सकता है चंद्रयान 4 और 5, किसकी रिसेप्शन पार्टी में राहुल गांधी और खड़गे ने शिरकत की, पूरा अपडेट आइए आपको दिखा देते हैं फटाफट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से फोन पर बातचीत की है। दोनों के बीच रणनीतिक साझेदारी, द्विपक्षीय व्यापार संबंध, तकनीक, ऊर्जा, रक्षा और सुरक्षा के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने पर बातचीत हुई। डोनाल्ड ट्रंप से बातचीत पर पीएम मोदी ने पोस्ट भी किया, लिखा कि यूएस राष्ट्रपति ट्रंप से अच्छी बातचीत हुई है। दोनों ने द्विपक्षीय संबंधों की प्रगति की समीक्षा की है। भारत अमेरिका मिलकर वैश्विक शांति, स्थिरता के लिए काम करते रहेंगे। अमेरिका भारत के बीच व्यापार समझौते पर केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा, अगर अमेरिका को भारत का प्रस्ताव अच्छा लगा तो मुक्त व्यापार कर देने चाहिए उस पर हस्ताक्षर। पीयूष गोयल ने ट्रंप प्रशासन के विचारों का भी स्वागत किया। अमेठी से लोकसभा सांसद किशोरीलाल शर्मा की बेटी का रिसेप्शन हुआ। आयोजन में पहुंचे राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। कांग्रेस के कई बड़े नेताओं ने भी दिया आशीर्वाद। इसरो के चेयरमैन वी नारायण ने अब कहा कि 2028 तक भारत लॉन्च कर देगा चंद्रयान 4 और 5। युवाओं को सलाह, अच्छी तरीके से करें वो पढ़ाई, मेहनत और स्मार्ट वर्क के जरिए देश के विकास में योगदान करें। पाकिस्तान से आए बौद्ध और जैन समुदाय के 195 लोगों को भारतीय नागरिकता। गुजरात के डिप्टी सीएम हर्ष सांघवी ने कांग्रेस पर लगाए आरोप, कांग्रेस सरकार ने ऐसे लोगों को कभी कोई मदद नहीं दी। नीदरलैंड के राजदूत ने की सामाजिक विकास में डिजिटाइजेशन के प्रभावी इस्तेमाल के लिए भारत की तारीफ, कहा कि भारत और नीदरलैंड टेक और इनोवेशन में करीबी साझेदार है, अहम तकनीकों में मजबूत करेंगे साझेदारी।